गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ बी वर्ब एज ऑर्डिनरी आर मेन वर्ब। ऑर्डिनरी आर मेन वर्ब, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बी वर्ब का यूज ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब के रूप में पढ़े थे। उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था और यहाँ हम दूसरी पॉइंट पढ़ेंगे कि बी वर्ब का कहाँ यूज किया जाता है मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में। तो पॉइंट है टू एक्सप्रेस फिजिकल और मेंटल कंडीशन। यहाँ बी वर्ब का यूज फिजिकल या मेंटल कंडीशन एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फिजिकल मतलब शारीरिक, मेंटल मतलब मानसिक, कंडीशन मतलब स्थिति। तो हम हिंदी में समझे तो कह सकते हैं कि बी वर्ब का यूज शारीरिक या मानसिक स्थिति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हम एग्जाम्पल पर चलेंगे और सेंटेंस से समझेंगे। पहला सेंटेंस है ही इज हॉट। इसका मतलब है कि वह गर्म है। वह गर्म है कहने का तात्पर्य है कि उसे गर्मी लग रही है। यह मेंटल कंडीशन यह फिजिकल कंडीशन है। अगला सेंटेंस है आई एम कोल्ड। मैं ठंडा हूँ, मतलब मुझे ठंड लग रही है और यह भी फिजिकल कंडीशन है, शारीरिक स्थिति है। अगला सेंटेंस है शी वाज एक्साइटेड। वह उत्तेजित थी। एक्साइटेड उत्तेजित होना यह मेंटल कंडीशन है, यह मानसिक स्थिति है। अगला सेंटेंस है आई वाज काम। मैं शांत था। शांत होना यह भी मानसिक स्थिति है। अगला सेंटेंस है दे विल बी हैप्पी। वे प्रसन्न होंगे, वे खुश होंगे। खुश होना यह भी मानसिक स्थिति है, मतलब मेंटल कंडीशन है। अगला सेंटेंस है द बॉयज विल बी अनहैप्पी। लड़के अप्रसन्न होंगे। लड़के अप्रसन्न होंगे। अप्रसन्न होना भी मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति है। इस तरह हम कह सकते हैं कि बी वर्ब का यूज ऑर्डिनरी वर्ब या मेन वर्ब के रूप में फिजिकल या मेंटल कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, शारीरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगली पॉइंट पे चलेंगे। अगली पॉइंट पे हमने नोट पॉइंट लिया है। अब नोट पॉइंट में क्या है इसमें देखते हैं। यह है बी इज नॉट यूज्ड। बी इज नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बट with some adjectives be is used in continuous form. Generally be verb का यूज continuous form में नहीं किया जाता है। continuous form में नहीं किया जाता है, किंतु कुछ adjective के साथ be verb का यूज continuous form में किया जाता है। adjective क्या है हमने नीचे लिया है। adjective है quiet, noisy, good, bad, wise, foolish, stupid, difficult, funny and polite। ये जो हमने एडजेक्टिव लिया है, इन एडजेक्टिव्स के साथ बी वर्ब का यूज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में किया जाता है, किया जा सकता है। सेंटेंस पर चलेंगे हम और स्पष्ट करेंगे बातों को। पहला सेंटेंस है टॉम इज बीइंग फुलिश। इसका मतलब है टॉम मूर्ख हो रहा है। टॉम मूर्ख बन रहा है। कहने का मतलब है कि टॉम इज एक्टिंग फुलिशली और टॉम इज टॉकिंग फुलिशली, मतलब टॉम मूर्खों की तरह कार्य कर रहा है या टॉम मूर्खों की तरह बात कर रहा है। अगला सेंटेंस है यू आर बीइंग स्टूपिड, मतलब तुम मूर्ख हो रहे हो। इसका मतलब यह है कि यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मतलब तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगला सेंटेंस है
ही इज बीइंग फनी, वह फनी हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि ही इज ओनली जोकिंग, डोंट बिलीव हिम, वह केवल मजाक कर रहा है, उसका विश्वास मत करो। यहाँ देखेंगे बी में आईएनजी जुड़ा है, मतलब आईएनजी जोड़ने से कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बनता है। यहाँ बी का यूज मतलब बी वर्ब का यूज हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में किए हैं, और इस तरह से हम समझ गए कि ये जो एडजेक्टिव्स है, इन एडजेक्टिव के साथ बी वर्ब का यूज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।